सबके सामने कहा, अभिषेक क्या है, आजकल तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, 0 मिला है तुम्हें टेस्ट में, बताओ क्यों पढ़ाई नहीं की? मैम पढ़ लिख कर करना क्या है, आखिर बड़े होकर पैसा कमाना है ना। तो वो तो मेरे पास बहुत है, मेरे पापा इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े स्कूल को भी खरीद सकते हैं, और आपको भी। अभिषेक की ये बात सुनकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर का तमाचा अभिषेक को जड़ देती है। ये क्या बदतमीजी अभिषेक, अपनी मैम से कोई इस तरह बात करता है? और ये क्या, मेरे पापा इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, ये क्या लगा रखा है? पापा के पैसों पर तुम इतना उछल रहे हो? बेटा, पापा के पैसे उन्होंने कमाए हैं, तुमने नहीं। तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए ताकि तुम भी बड़े होकर कुछ बन सको। पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा, अभिषेक को? तो तू अभिषेक है, अभिषेक बच्चन नहीं जो तुझे मार नहीं सकती। पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। आप मुझे औरत देंगे? आप मुझे जानती नहीं है, मेरे पापा कितने अमीर हैं। एक कहने की देरी है और फिर देखना आपका क्या हाल होता है। क्या हाल करेगा? बता मुझे क्या करेगा? इसी बात पर चंदा गुस्से में एक तमाचा और मारती है, जिसके बाद क्लास में अभिषेक की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये बात अभिषेक को बहुत ठेस पहुंचाती है और घर जाकर वो अपने पिता ठाकुर रविंद्र प्रताप से कहता है, पापा मुझे उसने बहुत मारा, देखिए आपका बेटा कितना लाल हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? पापा, वो चुड़ैल गंदी सी मेरी क्लास टीचर ने, वो उसी ने मारा, बस इतनी सी बात पर कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को मारा? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ठाकुर स्कूल में चंदा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो तू है ना चंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? हाँ मैं ही हूँ। आपके बेटे ने बदतमीजी इतनी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब सिखाते हैं आप उसे, गुंडागिर्दी? तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंदा इतना कहती है कि ठाकुर और उसका बेटा चंदा के पेट में चाकू घोंसकर मार डालते हैं, जिसके बाद बदले की भावना में मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन सर, अब भी मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। सच में चंदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कहीं बच्चों की जान भी ले ली। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। देखो चंदा, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही चंदा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। 2 स्कूल के बच्चे स्कूल की तीसरी मंजिल के ऊपर जाते हुए एक दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे उस क्लास के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे देख तो सही, अंदर कितना बड़ा भयानक भूत है। अरे भूत नहीं, भूत के साथ साथ बच्चे भी भूतिया हैं जो उस भूत से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भूत इन भूतिया बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है? आखिर ये लोग कौन हैं और हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं? देख राघव, मैं तेरे कहने पर इस तीसरी मंजिल पर तो आ गया, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तू मेरी बात मानेगा और यहाँ से वापस चलेगा? रुकना यार, थोड़ा सा देखने तो दे, आखिर ये भूत इन बच्चों को पढ़ा क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ तू मान जा, नहीं तो ये भूत हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। राघव परविंदर की एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो क्लास का हल्का सा दरवाजा खोलकर उस भूत और भूतिया बच्चों को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से राघव का हाथ टेबल पर रखे हुए एक शीशे के गिलास पर लग जाता है, जिसके बाद वो गिलास नीचे गिर के टूट जाता है और तभी बहुत तेज आवाज आती है। अरे राघव, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझे मना किया था ना। अब देखना अंदर से सारे भूत निकल आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं अभी इसे उठा देता हूँ। लेकिन तब तक अंदर से भूत और भूतिया बच्चों के कानों तक शीशा टूटने की आवाज पहुंच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजे से बाहर आने वाले होते हैं। ये सब परविंदर देख लेता है, जिसके बाद वो राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाने लगता है। अरे भाग राघव, ये देख भूत बाहर निकल आए हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उस क्लास का भूतिया टीचर बाहर निकलता है, वो कांच का गिलास टूटा हुआ देखकर गुस्से से कहता है, हमारी क्लास तक पहुंचने की हिमाकत इन्होंने की कैसे? हमारे नियम को तोड़कर इन्होंने अच्छा नहीं किया, अब इन लोगों को इसका भुगतान करना होगा। चलो रे भूतिया स्टूडेंट्स, आज तुम सभी को एक नई क्लास सिखाता हूँ कि इंसानों को किस तरह मारा जाता है।
ये कहकर भूतिया टीचर सभी भूतिया बच्चों को अपने साथ नीचे के फ्लोर पर ले जाता है और क्लास में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर हमला बोल देता है। जाओ बच्चों, जिसे जितना खाना है तुम खा सकते हो, कोई रोक नहीं है आज तुम्हें। भूत के इतना कहते ही भूतिया बच्चे क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं और इंसानों के बच्चों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल में बच्चों की भगदड़ मच जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। हे भगवान, इस स्कूल में ये भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर कहाँ से आ गया? वैसे ही हम अपने टीचर से इतना परेशान थे और अब ये भूतिया टीचर हमें टॉर्चर करने के लिए आ गया है। अब हम क्या करें? कोई नहीं बचेगा, तुम लोगों ने हमारा नियम तोड़ा है, अब तुम सभी मारे जाओगे। तभी भूत सौरभ को पकड़ता है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग करके उसे खा जाता है। देखो मेरे भूतिया बच्चों, ऐसे ही इंसानों का शिकार करते हैं। अब तुम भी इन लोगों को इसी तरह मार कर खाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सभी भूतिया बच्चे स्कूल की इंसानी बच्चों की गर्दन उनके शरीर से अलग करते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। भूतिया बच्चों का कहर पूरे स्कूल में फैल जाता है, जिसके बाद ये बात एक लीला नाम की टीचर प्रिंसिपल तक पहुंचा देती है। प्रिंसिपल साहब, अनर्थ हो गया, वो भूत अपने भूतिया बच्चों के साथ नीचे आ गया है। जिस बात का मुझे कई सालों से डर था, आज वही हो गया। हमें उन्हें लेकर आना होगा, नहीं तो वो सभी भूत हमारे स्कूल के सारे बच्चों को और टीचर्स को जान से मार देंगे। तुम मेरे साथ चलो। प्रिंसिपल लीला को अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ एक गुप्त रास्ता होता है। उस गुप्त रास्ते से वो स्कूल के बाहर की तरफ निकलता है, जिसके बाद लीला और प्रिंसिपल दोनों मिलकर जंगलों से गुजरते हुए एक बहुत ही भयानक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा एक चिता के पास घूम घूम कर नृत्य करते हुए एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। जटाडपि कलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमन 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 निवाद वन्नवन चकार चंड तांडवम तनोदना शिवा शिवम ओम। जिसके बाद उस चिता के अंदर से एक आत्मा निकलती है। उस आत्मा के निकलते ही अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं, जिसके बाद वो आत्मा अघोरी बाबा के मुंह में चली जाती है और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए, हमारे साथ फौरन चलिए, नहीं तो आज बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और मेरे स्कूल का एक भी छात्र या टीचर नहीं बच पाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सावधानी रखना, लेकिन तुम असमर्थ रहे। हमें उन्हें रोकने के लिए शक्तियों की जरूरत है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले थोड़ी शक्तियां ग्रहण कर लूं। तभी अघोरी अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद कहते हैं, मेरे कब्रिस्तान के मुर्दों, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे अंदर समा जाओ और मेरा साथ दो। अघोरी बाबा के इतने कहते ही कब्रिस्तान की सभी कब्रों के अंदर से आत्माएं निकलने लगती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा अपना मुंह खोलते हैं और सभी आत्माएं उनके अंदर घुस जाती हैं और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जिसके बाद वो प्रिंसिपल और लीला के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही अघोरी बाबा को चारों तरफ भूतिया बच्चे और भूतिया टीचर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही अघोरी बाबा एक मशाल जलाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। अघोरी की बात सुनकर लीला और प्रिंसिपल अघोरी बाबा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा को स्कूल में आते हुए देख सभी भूत और भूतिया बच्चे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है अघोरी? हमारी इजाजत के बिना तू अंदर नहीं जा सकता। ये स्कूल भूतिया है और स्कूल पर सिर्फ